एसडीएम डीपी द्विवेदी के निरीक्षण करने के बाद भी समस्या का नहीं हुआ समाधान। 1 दर्जन किसान हरिजन आदिवासी की रोजी रोटी से हो रहा खिलवाड़। जिले के राजनगर तहसील अंतर्गत राजगढ़ पंचायत के हरिजन आदिवासियों ने भूख हड़ताल पर बैठकर लिखित आवेदन नायब तहसीलदार चंदन नगर को दिया था, जिसकी जांच राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जहां पर दबंग भूमाफिया की जांच कर 1 माह में हरिजन आदिवासी को न्याय दिलाने का वादा किया है और किसानों को कहा गया है तुम लोग अपनी जमीन का सीमांकन करवा लो। लेकिन हरिजन आदिवासी अभी भी एसडीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जता रहे हैं। एक तरफ तो खजुराहो सांसद बीडी शर्मा, राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता के मसीहा कहलाने वाले आज गरीबों को न्याय दिलाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगता है इनकम टैक्स अधिकारी और मोनू ओमरे के खौफ से शायद अधिकारी राजनेता डरे हुए हैं। तब तो गरीब किसान हरिजन आदिवासियों को न्याय मिलना मुश्किल है। अब देखना यह है कि दबंग भूमाफिया के खिलाफ राजनेता गरीबों का साथ देकर रोजी रोटी देने में सक्षम रहेंगे या फिर इनकम टैक्स अधिकारी के खौफ के मारे कार्यवाही करने में असमर्थ रहेंगे। ने जो न्यायालय प्रक्रिया के बारे में बताया है, जैसे जो सरपंच साहब बता रहे, सरपंच साहब बताइए आपको कि क्या आश्वासन दिया जो एसडीएम जी आए थे। एसडीएम साहब ने ये कहा है कि धारा 131 का आवेदन लगाएं, तो ये गेट जो लगा है गेट को हम 1 सप्ताह के अंदर फेंकवा देंगे और यदि नहीं फेंकेंगे तो उनकी सिविल जल की कार्रवाई कर देंगे। और सीमांकन के आवेदन लगाएं हितग्राही, जहां जिसकी जमीन होगी उसको जमीन दिलवाई जाएगी, नहीं यदि ये जबरदस्ती मकान बना। एक बार नपी सो सही नपी, दूसरा नपी सो सही नपी, जब तीसरा पर राजगढ़ पटवारी साहब ने जमीन नापी तो इनने जाके कम से कम भी तो 2 जरीब अंदर कर दी। और श्रीमान जी मैंने आँख से देखा है, मैंने बाबा आज की सामने पटवारी साहब के सामने कही कि हनुमान मंदिर चलो, आप लोग रिश्वत ना पहुंची हो, गड्डी पैसा ना मनी पहुंची हो तो या धन मिलता है या श्रीमान जी धन मिलता। कितना पैसा पहुंचा होगा? अब सर मैंने ये तो गिना नहीं कि कितना पहुंचा है। जो मोनू है, मोनू ने रुपया दिया, मैंने आँख से देखा है। मतलब आपने रुपया दे दिया? जी मैंने रुपया जेब में डाला, देखी सर। कितनी मोटी गड्डी थी? सर कम से कम नहीं तो 20,000 से लगभग ऊपर ही, नीचे ना होगा। एसडीएम महोदय मौके पर आए, उन्होंने गेट देखा, गेट के लिए कहा है कि धारा 131 का आवेदन लगाइए और गेट के बारे में हम 1 सप्ताह के अंदर गेट को हटवा देंगे और नहीं हटाएंगे तो उनको सिविल जल की कार्रवाई कर देंगे। और गेट हटने के बाद जो किसान है वो अपने खेत पे जाएगा, फसल बोएगा, ये कहा है उन्होंने। कितने किसान होंगे जिन पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है? ये 11-12 किसान ऐसे हैं जिनके किसी तरह से खेतों में प्रभावित हो रहे हैं, जो इनकम टैक्स कमिश्नर के उसमें आ रहे हैं। तो क्या है, साहब ने कहा है कि सीमांकन के आवेदन करवाएं। सीमांकन में यदि उनकी ज़मीन फंसती है तो जो मकान बनाएगा इनकम टैक्स कमिश्नर उसको गिरवा दिया जाएगा। चलो धन्यवाद। के बारे में क्या सोल्यूशन दिया आप जनता को? मैंने वहाँ पे देखा है कि कुछ लोगों को अपने खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है। वहाँ पर एक गेट बना दिया गया है, वह गेट प्रथम दृष्टया इलीगल है। एक जो माइनर है उसको भी खोदा गया है। मैंने कहा है कि एक अभी पंचनामा तैयार हो रहा है, रिपोर्ट तैयार हो रही है और धारा 131 MPLRC के तहत एक आवेदन लिया जा करके रास्ते का खुलासा किया जाएगा। सर इसमें जानकारी मिल रही कि फरियादियों ने कई जगह अपना आवेदन दिया, तो उनको क्या सर आपके द्वारा न्याय मिलेगा? निश्चित तौर पे यदि प्रक्रिया न्यायालयीन विचारण के अंतर्गत निराकृत होगी तो न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका निराकरण होगा। और जो रास्ते के विवाद होते हैं ये धारा 131 MPLRC के तहत इनका निराकरण किया जाता है। सर एक चीज़ और सामने आई है कि सर जो दबंग भूमाफिया के नाम से जाना जाता है इनकम टैक्स अधिकारी, क्या वो है सरकारी ज़मीन पर या किसानों की ज़मीन पर काबिज है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दबंग हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, शासन की जमीन की संरक्षा एवं सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और ये किया जाएगा।